Yeah, yeah, from technique to transition, a fragrant mission. History and mystery for the frag heads. Listen, no transition to an honest admission. Love for the game, perfume, Google's the vision. From top notes to dry downs, every scent got a flame. No hype, just passion, deep respect for the game. Through resin and roses, the soul still came through until the next bottle. This is perfume Google. हैप्पी संडे। तो चलें फिर आपका फेवरेट परफ्यूम रिव्यू करें। सो दिस लेडीज़ एंड जेंटलमैन डिज़र्व्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट एंड माय फ्रेग्रेंस कैबिनेट। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी ही रिक्वेस्ट पर मैं आज ये रिव्यू बना रहा हूँ। एक बेहद बेहतरीन फ्रेग्रेंस जो एक आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट की तरह स्मेल करता है। आपके आम सिंपल स्मेलिंग ब्लू बबलगमी फ्रेग्रेंसेस से हटकर, ब्लू थीम्ड ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस से हटकर, सोपी फूजेर्स से हटकर, बार्बर शॉप मस्की शिप्र रिच फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस से कुछ हटकर स्मेल करता है। इसकी खासियत ये है कि इतना आर्टिस्टिक होने के बावजूद भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। सीधी सी बात है, अगर आज के डेट में हम सस्ती नकल ख़रीद रहे हैं महंगे परफ्यूम्स के 3,000-4,000 रुपये देकर, तो ये परफ्यूम एज़ लो एज़ 2,500 रुपये मार्केट में मिल जाता है। लेकिन आप प्राइस से मत कंफ्यूज होइएगा। बहुत लोग समझ लेते हैं, प्राइस को इक्वेट कर लेते हैं क्वालिटी के साथ। लालिक का नाम आपने इतना नहीं सुना होगा जितना आप फ्लैशी डिज़ाइनर ब्रांड्स का नाम सुनते हैं, जैसे कि डॉल्चे एंड गबाना, गुच्ची और बाकी आपके जितने भी हैं, कैल्विन क्लाइन वगैरह वगैरह। लालिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक ग्लास मेकर्स इन द वर्ल्ड। और जितने भी महंगे पुराने विंटेज परफ्यूम्स हैं, जब उनकी शुरुआत हुई थी, शनेल नंबर 5, डियोर सिमो, इस तरीके के जितने भी फ्रेग्रेंसेस थे, उनके ग्लास बॉटल्स कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। स्पेशली जो स्पेशल बकरा क्रिस्टल के ग्लासेस बने हुए होते थे, एक प्रीमियम प्रकार का ग्लास होता है, वो लालिक ही बनाया करता था। सो हैविंग अ लालिक बॉटल इन योर कलेक्शन वॉज लाइक अ लग्जरी थिंग। आज वही कंपनी हमें इतने सालों से बेहतरीन फ्रेग्रेंसेस बना कर दे रही है, बट यही है कि इनके पीछे ना कोई मार्केटिंग है, ना इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ना कोई आप सेलिब्रिटी के हाथ में, या उनके इंटरव्यूज़ में भी इन फ्रेग्रेंसेस के बारे में सुनेंगे तो ये हार्ड कोर एंथुजियास्ट जो हैं परफ्यूम्स के, उनको ही आप सुनेंगे इसके बारे में बात करते हुए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आते हों। 20 साल पहले ये फ्रेग्रेंस पैदा हुआ था और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं वो है नैथली लॉर्सन, जो बहुत ही रेस्पेक्टेड परफ्यूमर हैं। उनका पूरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं फ्रेग्रेंटिका जैसी वेबसाइट पर। सो ऑंक्र नोयर का मतलब होता है ब्लैक इंक, ऑंक्र इंक, और नोयर का मतलब होता है ब्लैक। पूरी एक फिल्म नोयर करके कैटेगरी है फिल्मी दुनिया में, वो भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि एस्थेटिकली प्लीजिंग, बहुत ही यूनिक टाइप की चीज़ है। उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिल्म एंथुजियास्ट जो भी हमारे चैनल पर होंगे वो रिलेट करेंगे। दिस फ्रेग्रेंस इज़ ऑल्सो एज डार्क एंड मिस्टीरियस एट द सेम टाइम, क्योंकि ये खस सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है। और जैसा मैंने आपको बताया, वेटिवर के जो रूट्स होते हैं उससे हम इंडियंस बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। वेट्टिवरु तमिल शब्द से आया हुआ एक इंस्पायर्ड इंग्लिश वर्ड है। As soon as you spray this fragrance, you get that fresh blast of spring air, morning spring air. यानी कि सब कुछ हरा हो चुका है, आप हरियाली के बीच में बैठे हैं। ब्यूटिफुल ओपनिंग, इट्स गॉट वो पाइन नीडल्स वाली, आपको इसके अंदर पाइनीनेस मिलेगी जो सिट्रस के इस्तेमाल से मिल रही है। थोड़ा सा ड्राई डाउन में मस्क है, हल्का सा साबुनी है। इट्स लाइक अ हर्बल सोप, हमाम सोप। तो ये फ्रेग्रेंस कब अच्छा लगता है लगाना? ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल ख़राब गर्मी में आप जब लगाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया एक रूहानी एहसास देगा, एक बड़ा ही हल्का सुकून में आनंद में एक्सपीरियंस देगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, विदाउट गोइंग टू ट्रेडिशनल, विदाउट गोइंग टू कल्चरल, विदाउट गोइंग टू इन योर फेस। द फ्रेग्रेंस ऑल्सो हैज़ सम रूटी लेदरी फैसेट। सो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर मुझे लगता है अरोमा केमिस्ट्री के इस्तेमाल से आपको वेटिवर यानी कि खस की जड़ों का जो तेल होता है, रूह खस, जो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा इत्र है और बहुत सारे लोगों का, एक खस का रेवोल्यूशन जो आया पिछले 10 सालों में, मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो नेचुरल अर्दी सेंट से कनेक्ट करना चाहता है उसके लिए वो एक वरदान है, वो प्रकृति का एक वरदान है। सो उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे नैथली ने कह सकते हैं कि सिंथेसाइज़ किया है
बट एट द सेम टाइम उसको ऐसे कैलिब्रेट किया है कि दिस फ्रेग्रेंस, you don't have to wait for the coolness or the sweet elements to come out. ये फ्रेग्रेंस मीठा नहीं है, खस के अंदर एक मिठास होती है जो खस के तेल से ही मिलेगी, बट एट द सेम टाइम जो खस का अपना कैरेक्टर है, जो उसका अपना कह सकते हैं कि बोनाफाइड फ्रेग्रेंट डीएनए है, वो यहाँ पर मिलता है विदाउट गोइंग टू इन योर फेस, विदाउट गोइंग टू रफ अराउंड दी एजेस. तो ये फ्रेग्रेंस सॉफ्ट, सटल, सोफिस्टिकेटेड, मच्योर वाइब्स देता है. तो दिस इज़ डेफिनेटली अ पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस. साबुनी फ्रेग्रेंसेस सबको अच्छे नहीं लगते, स्पेशली अगर वो डार्क हों, थोड़े से वुडी मस्की हों. सो अगर आप डिज़ाइनर बेसिक फ्रेग्रेंसेस से कुछ अलग स्मेल करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर सैम्पल कीजिएगा. डेफिनेटली मैच्योर ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आने वाला है, डेफिनेटली उन लोगों को ज़्यादा पसंद आने वाला है जो थोड़ा सा निश, थोड़ा सा हट के टेस्ट रखते हैं हर चीज़ में. और ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल ऑफिस सेफ है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इसका हो रहा है. इवन इफ़ यू an employee in the company or even the boss of the company, either way this works really well on hot summer days. AC के environment में है तब भी अच्छा है, because this fragrance has, मैं कहूँगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारे वेदर्स में बड़ा ही कॉम्प्लीमेंट्री रहता है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. एंड देखिए जो फैक्ट है, इसको हम बहुत महंगे फ्रेग्रेंसेस के साथ कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल शनेल, सिकोमोर वगैरह 2500 रुपये से लेकर आपको 4500 के मार्केट में मिल जाएंगे. इसके अलग अलग वर्जन हैं, बट दिस इज़ दी ओरिजिनल OG Eau de Toilette Lalique Encore Noir. थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा, बार बार मॉल्स में जाके सैम्पल कीजिएगा. डोंट जंप ऑन इट जस्ट बिकॉज आई सेड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंसेस डज नॉट मीन कि आपको ये फ्रेग्रेंस अच्छा लगेगा ही लगेगा. एंड दैट इज़ द थिंग अबाउट परफ्यूम्स. अब रही परफॉर्मेंस की बात, तो दिस फ्रेग्रेंस इज़ नॉट अ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस एट ऑल. इट्स अ वेरी जेंटल फ्रेग्रेंस. तो इसका प्रोजेक्शन सॉफ्ट रहता है, एक हाथ की दूरी तक इस फ्रेग्रेंस को आराम से स्मेल किया जा सकता है आपके इर्द गिर्द. 6 से 8 घंटे आई थिंक वुड बी द राइट रेंज जो इस फ्रेग्रेंस से आप निकाल सकते हैं एक अच्छे मॉडरेट गर्मी वाले मौसम में. बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी सो डोंट ओवर एक्सपेक्ट. 40 डिग्री की इस गर्मी में कोई भी फ्रेग्रेंस लास्ट नहीं करता है, बट ऑन एंड ऑफ अगर आप AC और बाहर अंदर बाहर करते रहते हैं सो आराम से आपको 5 से 6 घंटे निकल जाएंगे. एज रिकमेंडेशन आई वुड से 25 ईयर्स एंड अबव. फीमेल मेल वाला यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. Nathalie has managed to make this fragrance quite unisex. So if you are a woman who likes थोड़ा सा herbal, unique, sandalwood infused fragrances, there's a high chance you'll love this fragrance as well. Otherwise, this does have a malish character. दोस्तों अगर अरोमा प्रोफाइल की बात है तो वेटिवर का जो एक्सपीरियंस होता है परफ्यूमरी में वो 3 तरीके से हो सकता है. एक जो बॉटम टियर है, एक मिड टियर है और एक टॉप टियर है. जो बॉटम टियर है वहाँ पर आते हैं आपके बेसिक समर फ्रेग्रेंसेस, कलोन्स जिनके अंदर वेटिवर की हल्की सी खुशबू होती है जो अरोमा केमिकल्स की मदद से डाली जाती है. दोज आर सॉफ्ट, वेरी जेंटल, पूरा प्रोफाइल नहीं होता, बस खस की हल्की सी सोपीनेस होती है. सो दीज फ्रेग्रेंसेस इंक्लूड थियरी म्यूगलर का वेटिवर कलोन, कारोपुरोम और जो आपके बेसिक वेटिवर बेस कलोन्स होते हैं. फिर हम आते हैं मिड टियर कलोन्स में. मिड टियर कलोन्स के अंदर आ गया ऑन्कर नोयर, जहाँ पर आपको जो परफ्यूमर है वो एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल देना चाहता है, थोड़ा सा और डेंस प्रोफाइल देना चाहता है, तो वो डेंस फॉरेस्टी एलिमेंट्स, हर्बल, सोपी, मिंटी एलिमेंट्स आ जाते हैं. यहाँ पर आ जाते हैं इवन द बेस्ट गैला फ्रेग्रेंस, गैला वेटिवर फ्रेग्रेंस जो मेरा पर्सनल फेवरेट है. उसके अलावा आपका सुल्तान वेटिवर निशाने का काफ़ी पॉपुलर है. उसके अलावा भी बहुत सारे इस तरीके के वेटिवर फ्रेग्रेंस है, जैसे रोजा का वेटिवर भी काफ़ी पॉपुलर है और भी कई अन्य वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं जो बहुत ही शानदार हैं. फिर आता है टॉप टियर. ये टॉप टियर एक्सपीरियंस आपको बस रूह खस यानी कि खस के एसेंशियल ऑयल से मिलेगा जो हमारे भारत से ही निकलता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टिल होता है. अदरवाइज़ हेईटी में भी निकलता है और इंडोनेशियन वेटिवर भी बहुत फेमस है परफ्यूमरी की दुनिया में. तो ये जो टॉप टियर वेटिवर एक्सपीरियंस है ये फुल स्पेक्ट्रम एक्सपीरियंस है, जहाँ पर शुरुआत होती है लेदर की कुप्पी की खुशबू से, कॉपर के डेग से खुशबू की, और ये आपके रूह खस की खासियत है. फिर जब मिड नोट्स में आप आएंगे तो आपको एक साबुनी, फॉरेस्टी, हरे कटे घास वाली खुशबू मिलेगी. फिर ड्राई डाउन में आपको वो हल्का सा मीठा, पुदीने की जैसी ठंडक देने वाला मीठा एक प्यारा सा नोट मिलेगा. तो वो चीज़ इस फ्रेग्रेंस में आपको नहीं मिलने वाली. इसका प्रोफाइल लिनियर है, मिड टियर वेटिवर कलोन जैसा है, वेटिवर पफा जैसा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत हद तक एक वेटिवर सेंट्रिक और वेटिवर फॉरवर्ड फ्रेग्रेंस है. तो चलिए फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, एन्जॉय योर संडे.